नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम कुमार। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। चलिए दोस्तों, हम यूपीएसआई हिंदी के 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट और रिवीजन, यह रिवीजन संख्या 2 करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए रसोई घर, ऑप्शन बी त्रिभुवन, ऑप्शन सी नवयुवक, ऑप्शन डी सीताराम। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रसोई घर। रसोई के लिए घर, इसमें के क्या है, कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए क्या है, तत्पुरुष समास है। जबकि त्रिभुवन में क्या है, द्विगु समास है। नवयुवक क्या है, यह कर्मधारय समास है। और सीताराम क्या है, द्वंद्व समास है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, महोदय में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए दीर्घ, ऑप्शन बी यड़, ऑप्शन सी गुड़, ऑप्शन डी वृद्धि। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुड़। महोदय में कौन सा संधि है? तो ऑप्शन नंबर सी गुड़ है, गुड़ संधि है। महोदय में कौन सी संधि है? तो गुड़ संधि है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हर्ष शब्द के लिए 4 विलोम दिए गए हैं। सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए खेद, ऑप्शन बी वेदना, ऑप्शन सी दुख, ऑप्शन डी विषाद। तो दोस्तों हर्ष का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन डी विषाद। हर्ष का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? तो विषाद है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, शाश्वत शब्द के 4 विलोम दिए गए हैं। सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए मृत्यु, ऑप्शन बी मृत्य, ऑप्शन सी नश्वर, ऑप्शन डी क्षणिक। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा शाश्वत का विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नश्वर। शाश्वत का विलोम क्या हो जाएगा? नश्वर। जबकि मृत्यु भी हो सकता है दोस्तों, मृत्यु भी हो सकता है, क्षणिक भी हो सकता है, लेकिन इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा नश्वर। शाश्वत का सही विलोम क्या हो जाएगा? नश्वर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते की कहावत का सही अर्थ है। ऑप्शन ए कंजूसी करना, नहीं दोस्तों। ऑप्शन बी सीमित साधनों में काम चलाना, नहीं दोस्तों। ऑप्शन सी छोटे होकर बड़ा काम करना, नहीं साथियों। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सीमित साधनों में बड़े काम नहीं होते। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। यानी कि चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते का अर्थ होगा सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अंटार्कटिका पर चौथा अभियान दल पहुंचा ही था कि बड़े जोड़ का क्या है? कौन सा तूफान आएगा दोस्तों? यहाँ पे खाली स्थान क्या तूफान आया? ऑप्शन ए हिमानी, ऑप्शन बी हिमाद्री, ऑप्शन सी हिमांशु, ऑप्शन डी हिमिका। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिमानी तूफान आया। कैसा तूफान आया दोस्तों? हिमानी तूफान आया। तूफान कैसा होता है दोस्तों? तो हिमानी तूफान आता है अंटार्कटिका के क्षेत्र पे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कवयित्री का संशोधित रूप क्या है? तो दोस्तों कवयित्री, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी गलत है दोस्तों, ऑप्शन सी भी गलत है। हमारा अगला ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। कवयित्री क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर कवयित्री वर्तनी सही है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, तत्संकर की संधि होती है। तत् प्लस संकर की संधि होती है तत्संकर प्लस तत्संकर, ऑप्शन सी तत्शंकर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसको दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तत्शंकर होती है। क्या होती है? तत् प्लस शंकर की संधि क्या होती है? तत्शंकर होती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से विकल्पों में से कौन सा तत्सम तद्भव विकल्प सही है? सही का चयन कीजिए। ऑप्शन ए शकुन या सगुन। शकुन का क्या होता है? सगुन। ये तो सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा दोस्तों। शकुन का क्या होता है? सगुन होता है। जबकि सकट सकच गलत है, शून्य का सूर्य गलत है, परपटा का परपड़ी है, तो वर्तनी सही गलत है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि काव्य चित्र काव्य से श्रेष्ठ है। कथन ये क्या कहता है कि ध्वनि काव्य जो होता है चित्र काव्य से श्रेष्ठ है। सही बात है दोस्तों। जैसे संगीत और तर्क आर क्या कहता है? क्योंकि चित्र काव्य रस की सृष्टि नहीं कर पाता। जबकि यह गलत है दोस्तों। चित्र काव्य रस की सृष्टि कर पाता है क्योंकि सजीव चित्रण इसके उदाहरण होते हैं। जैसे इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए सही है, परंतु आर क्या गलत है। ये सही है दोस्तों और आर क्या है? गलत है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा एक उपभेद है। ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी मूल भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी वस्तुवाचक संज्ञा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जातिवाचक संज्ञा का भेद कौन सा है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। जबकि जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं, पहला द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, क्रिया विशेषण एक भेद है। ऑप्शन ए अव्यय का, ऑप्शन बी विशेषण का, ऑप्शन सी निपात का, ऑप्शन डी समापिका का। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निपात का। क्रिया विशेषण एक भेद है क्या? निपात का। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, गणेश का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए गणपति वक्रतुंड गौरी, तो इसमें गणपति वक्रतुंड तो है लेकिन गौरी पार्वती जी का है। ऑप्शन बी गणपति गजबदन विधु, ये भी नहीं है दोस्तों। ऑप्शन सी क्या है? वक्रतुंड गौरी सुता मोदक प्रिय। तो दोस्तों ये सही है तीनों।
गणेश जी के तीनों परिवार क्या है? वक्रतुंड, गौरीसुता, मोदक प्रिय। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा अंक का अनेकार्थी है? ऑप्शन ए गोद या संख्या या दंत, ये भी गलत है दोस्तों। ऑप्शन बी गोद संख्या नाटक का अंक, ये दोस्तों सही लग रहा है। क्या दोस्तों? गोद संख्या नाटक का अंक, तो दोस्तों इसका आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अंक का क्या है? अनेकार्थी शब्द गोद होता है, संख्या होता है, नाटक का अंक होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, चिंतामणि प्रश्न 15 से 16 में दिए गए रचना के रचनाकार का सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, चिंतामणि को किसने लिखा? तो ऑप्शन ए विवेकी राय, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी राहुल शंकरियायन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिंतामणि को रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, उर्वशी, उर्वशी को किसने लिखा? तो उर्वशी को रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? तो पुरुषोत्तम में तत्पुरुष समास है, जो कि पुरुषों में उत्तम कौन सा होता है? पुरुषोत्तम। तो ये क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तत्पुरुष समास। ये में इसमें में कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्मधारय समास का सही विकल्प चुनिए। तो ऑप्शन ए कामचोर, यानी काम से जी चुराना, तत्पुरुष समास है। स्वर्ण अक्षर, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी स्वर्ण अक्षर हो जाएगा। यह स्वर्ण अक्षर क्या है? कर्मधारय समास है। जबकि पंचवटी क्या है? द्विगु समास है। रोग पीड़ित क्या है? रोग से पीड़ित, यह भी तत्पुरुष समास है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मतैक्य में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी यड़ संधि, ऑप्शन सी गुण संधि, ऑप्शन नंबर डी क्या है? वृद्धि संधि। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वृद्धि संधि। मतैक्य में कौन सी संधि है? तो वृद्धि संधि है। मतैक्य में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्वंस शब्द के 4 विलोम दिए गए हैं, सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए सृष्टि, ऑप्शन बी रचना, ऑप्शन सी सृजन, ऑप्शन डी निर्माण। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्माण। ध्वंस का सही विलोम क्या हो जाएगा? निर्माण, यानी कि ध्वंस किया हुआ तो निर्माण करना होता है। ध्वंस का विलोम क्या होता है? निर्माण करना। कहावत का सही अर्थ लगाइए। कहावत का सही अर्थ लगाइए, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। ऑप्शन ए क्या दिया? आमदनी कम होने पर भी शौक रखना। ऑप्शन बी क्या दिया है दोस्तों? मांग मांग कर ऐश करना। ऑप्शन सी क्या दिया है? शौकीन मिजाज का होना। ऑप्शन डी झूठा दिखावा करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, झूठा दिखावा करना, यानी कि तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ क्या होगा? तो झूठा दिखावा करना। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कहावत का सही अर्थ बताइए। हथेली पे सरसों नहीं जमती। ऑप्शन ए असंभव कार्य की आशा करना, ऑप्शन बी हर काम अपने समय से पूरा होता है, ऑप्शन सी शीघ्रता से काम निपटाना, ऑप्शन डी किसी भी तरह से काम बनाना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कहावत सरसों पे हथेली नहीं जमती। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 22 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, संभव कार्य के आशा करना। हथेली पे सरसों नहीं जमने का अर्थ क्या होगा? असंभव कार्य की आशा करना। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? ऑप्शन ए सभी ने उस मैच को देखा, ऑप्शन बी सबों ने उस मैच को देखा, ऑप्शन सी सब ने उस मैच को देखा, तो ऑप्शन डी इन सभी यह मैच देखें। तो दोस्तों सभी यह मैच देखे गलत है, सबने यह मैच उस मैच को देखा ये भी नहीं सर सही है, सबों ने ये तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सभी ने उस मैच को देखा। ऑप्शन नंबर ए। 23 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए देखो शत्रु दौड़ रहा है। दोस्तों यही गलत हो जाएगा। 24 का क्या हो जाएगा? 24 का ए गलत हो जाएगा। देखो शत्रु दौड़ रहा है, देखो के बाद क्या होगा? यहाँ संबोधन का चिन्ह लगेगा। देखो के बाद संबोधन चिन्ह, शत्रु दौड़ रहा है, जो कि मैंने आम खाया सही है, लड़ाई में जीत हुई सही है, वह जीत गया ये भी सही है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास लोकोक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन ए साधुओं की संगति छोड़ देना, ऑप्शन बी वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्यों में लग जाना, ऑप्शन सी वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्यों में लग जाना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास का अर्थ क्या हो जाएगा? वांछित कार्य को छोड़कर अन्य काम में लग जाना, जबकि भक्ति छोड़कर व्यापार लग जाना गलत है। दोस्तों गृहस्थ के झंझटों में फंस जाना यह भी गलत है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मैं खाना खा चुका हूं इस वाक्य में पूर्णकालिक भेद इंगित करता है, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित करता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मैं खाना खा चुका हूं, यानी उसने पूरा खाना खा चुका है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पूर्ण भूत।
26 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पूर्णभूत। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 27, स्वयंभू शब्द का अर्थ है, ऑप्शन ए स्वावलंबी होना, ऑप्शन बी स्वतः उत्पन्न होने वाला। तो स्वयंभू का मतलब क्या होता है, स्वतः उत्पन्न होने वाला, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्वयंभू का अर्थ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी स्वतः उत्पन्न होने वाला। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 28, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा, ऑप्शन ए त प्लस लीन, ये गलत है दोस्तों, ऑप्शन बी तत तल प्लस लीन, ये भी गलत है दोस्तों, ऑप्शन सी ततः प्लस लीन, ये भी गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, तत् प्लस लीन। तो दोस्तों तल्लीन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी तत्लीन। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से गलत विलोम है, शब्द युग्म कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है। तो ऑप्शन ए प्रवेश का नवेश, दोस्तों यही गलत है, प्रवेश का निषेध होता है, नवेश नहीं होता है, ये वर्तनी संबंधी गलती हो गया। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जबकि मुख का वाचाल होता है, भूत का भविष्य होता है, पुरस्कार का तिरस्कार, ये तीनों सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या गलत है, प्रवेश का नवेश नहीं होता है, प्रवेश का निषेध होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन ए शिशु सो रहा है, तो सो रहा है क्या अकर्मक क्रिया होती है। और दूसरा क्या है, बालक खेल रहा है, ऑप्शन बी क्या है, बालक खेल रहा है, तो बालक गेंद से खेल रहा हो सकता है, यानी इसमें क्या सकर्मक क्रिया है। छात्र पढ़ रहा है, छात्र क्या पढ़ रहा है, छात्र किताब पढ़ रहा है, अर्थात यह भी सकर्मक क्रिया है। छात्रा लिख रही है, छात्रा क्या लिख रही है, पत्र लिख रही है, बुक लिख रही है, किताब लिख रही है, गाना लिख रही है, तो यह भी क्या है सकर्मक क्रिया है। जबकि शिशु सो रहा है, यह क्या अकर्मक क्रिया है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी अव्यय। तो कृत प्रत्यय क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं। 32, वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए संबंध बोधक शब्द, ऑप्शन बी विस्मयाद बोधक शब्द, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण शब्द, ऑप्शन डी समुच्चय बोधक शब्द। तो दो शब्दों के बीच में या अथवा वाक्य या वाक्य खंडों को जोड़ने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं, हम समुच्चय बोधक चिन्ह कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। समुच्चय बोधक चिन्ह क्या करते हैं, दो वाक्यों अथवा दो वाक्य खंडों को जोड़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को कहते हैं। तो हिंदी के जिन वर्णों का उपयोग करते हुए केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को हम सघोष वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, सघोष वर्ण कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कविताली किस भाषा की रचना है। ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रज भाषा, ऑप्शन सी मैथिली, ऑप्शन डी बुंदेली। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रज भाषा का है। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कविताली ब्रज भाषा की रचना है। हमारा अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है। ऑप्शन ए जनपदीय हिंदुस्तानी, ऑप्शन बी वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी, ऑप्शन सी कौरवी, ऑप्शन डी रिक्ता। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जनपदीय हिंदुस्तानी। सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है, तो जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है। किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो जनपदीय हिंदुस्तानी का प्रयोग किया है। हमारा टेस्ट दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नए टेस्ट में। यदि आपको यह टेस्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।